हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। ये नोटिफिकेशन 21 नवंबर को आया था। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बात की है कि 28/11/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 26 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेगा 11 बजे तक। तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर सीटों की संख्या बताई है, जिनमें कि आप देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 7 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 23, कॉमर्स के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 5, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 3, इकोनॉमिक्स के लिए 3, एजुकेशन के लिए यहाँ पर 6 सीटें बताई गई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, इंग्लिश के लिए 6, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 3, जियोलॉजी के लिए 1, हिस्ट्री के लिए 5 सीट बताई गई है, लॉ के लिए 9, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 2, लाइफ साइंस के लिए 6, मैनेजमेंट के लिए 8, मैथमेटिक्स के लिए 7, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2, नर्सिंग के लिए 11, ओडिया के लिए यहाँ पर 9 सीटें बताई गई है, फिजिक्स के लिए 14, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के लिए 1, संताली के लिए 1, सोशियोलॉजी के लिए 1, स्टेटिक्स के लिए 3 सीट बताई गई है। टोटल 29 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। दोस्तों, आगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपके पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में। इन दोनों ही केसेस में 55% मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। तो ये बताया गया है यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों को दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि किसी ने 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। इस केस में भी उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे दोस्तों, मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात भी की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने UGC के जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग बताया है। तो कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए है, तो इसके अंदर यही कैटेगरी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन कौन से कंटेंट एलिजिबल होंगे। तो पहली कैटेगरी के अंदर JRF वाले हैं जिनको JRF लगी है। दूसरी कैटेगरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में पास हुए हैं। तीसरी जो PhD ओनली की कैटेगरी में पास हुए हैं तो वो बताए गए हैं। JRF वालों को डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएंगे वो। बाकी जो दूसरे कंटेंट हैं कैटेगरी 2nd और 3rd के लिए, तो वो उनका वेटेज रहेगा 70% का और 30% का इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि NOC देनी होगी यदि कोई एम्प्लॉय वगैरह के अंदर है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात यहाँ पर की गई है कि एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बताया गया है कि JRF वालों का यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर रहेगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनका 70 और 30 का वेटेज रहने वाला है। और दोस्तों, आगे इन्होंने यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात की है कि लास्ट डेट यहाँ पर 26 दिसंबर रहने वाली है। और लास्ट डेट यहाँ पर सबमिशन बताई गई है हार्ड कॉपी के लिए, लॉन्ग वीड डॉक्यूमेंट वगैरह ऑफिस के अंदर, तो वो 31/12 बताई गई है। तो यहाँ पर हार्ड कॉपी के लिए बताया गया है कि हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर सेंड करनी है। और लिस्ट ऑफ वैलिड एप्लीकेंट भी बताया गया है कि उनकी कब आ जाएगी, तो 9 जनवरी को आ जाएगी। और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वो 15 जनवरी से कर सकते हैं। और डेट ऑफ इंटरव्यू बताई गई है कि 17 जनवरी रहने वाली है। रिजल्ट ऑफ पब्लिकेशन बताया गया है कि वो 23 जनवरी रहने वाली है। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई गई है दोस्तों। बाकी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको देखने, जब ऊपर आएंगे सबसे ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ईमेल आईडी दी हुई है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आपको हार्ड कॉपी कहाँ भेजनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भेजनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।